Today we are discussing very important topic UPS. It's very costly and critical. Okay, UPS ये क्या होता है? Uninterrupted power supply. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसमें दो तीन टाइप के यूपीएस होते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है अभी वो ऑनलाइन यूपीएस होता है। ऑनलाइन यूपीएस, इसी को डबल कन्वर्जन यूपीएस बोलते हैं। डबल कन्वर्जन यूपीएस। ओके, इसमें होता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, कोर कंपोनेंट क्या है इसके, वो हम देखेंगे अभी सबसे पहले। तो इसका एक सिंगल लाइन ड्राइंग हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक इनपुट ब्रेकर होता है यहाँ पे, जो कि हम ये स्नाइडर यूपीएस का अभी फ़िलहाल हमें ये समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट होता है, एसी सप्लाई, ये इनपुट आ रहा है यहाँ पे, Q1 एक ब्रेकर है, AC टू DC एक रेक्टिफायर लगा होता है। ओके, रेक्टिफायर होता है। ओके, इसी को चार्जर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बैटरी से हमारा कनेक्शन होता है। यहाँ पे बैटरी बैंक होता है, यहाँ पे एक ब्रेकर होता है QF1, जो कि ये बैटरी बैंक को फेड करता है। और यहाँ पे दूसरा एक इन्वर्टर लगा होता है, जो कि DC को AC में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे आउटपुट में एक ब्रेकर होता है, और यहाँ पे आउटपुट हो जाता है। ओके, ये आउटपुट है। तो ये Q5N होता है। ओके, अब इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है कि भाई बाईपास अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो क्या सोल्यूशन है, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाया गया है स्टैटिक बाईपास स्विच। ओके, इसको बोलते हैं स्टैटिक बाईपास स्विच। ये डायरेक्ट आउटपुट को कनेक्ट होता है इस मेन आउटपुट ब्रेकर से पहले, यानी कि स्टैटिक बाईपास में जब जाएगा, ये कोई फॉल्ट होगा तो ये सिस्टम को सेंस करेगा कि भाई फॉल्ट है, तो ये स्टैटिक बाईपास स्विच ऑन हो जाएगा और सप्लाई कंटिन्यूअस देगा। और ये भी इस दौरान जब ऑपरेशनल होता है तो एक स्विच यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं Q4S, इसको मैं बनाना भूल गया था। तो ये Q4S ऑन रहेगा, और ये Q1 ऑन रहेगा, और Q5 ऑन रहेगा। यानी सारे सिस्टम, सारे ब्रेकर ऑन है, लेकिन जैसे कोई फॉल्ट इसमें आया, ये ऑटोमेटिक ये सप्लाई इधर से आ जाएगा और विदाउट एनी डिले ऑपरेशनल रहेगा, आउटपुट इंटरप्ट नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हमको इसको मेंटेनेंस मान लिया, हमें कार्ड निकालना पड़ जाए, रेक्टिफायर या इन्वर्टर, ये इन्वर्टर बता दूं आपको, इन्वर्टर बोलते हैं इसको, DC टू AC कन्वर्ट। अब इसमें यूज़ होता है IGBT यूज़ होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम सिंपल देख रहे हैं इसका ऑपरेशन क्या होता है, मेन कोर कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें हम किसी को रिप्लेस करना हो, कार्ड रिप्लेस करना हो, या फिल्टर, इसका जो कैपेसिटी फिल्टर इसके अंदर लगता है, कम्युनिकेशन कार्ड लगते हैं, अगर इस तरह से कुछ ऑपरेशन करना हो, रिप्लेसमेंट करना हो, मेंटेनेंस करना हो, तो उसके लिए एक मेंटेनेंस बाईपास स्विच हम लगाते हैं, जो कि डायरेक्ट आउटपुट को कनेक्ट होता है। ये ओके, ये डायरेक्ट, ये मेंटेनेंस बाईपास स्विच होता है, Q3BP इसको बोलते हैं, यानी कि बाईपास स्विच है। ओके, तो ये इसके कोर कंपोनेंट जो है, सबसे पहले में देख लेते हैं कोर कंपोनेंट ऑफ यूपीएस। ओके, नंबर 1 रेक्टिफायर, इसी को बोलते हैं चार्जर। ओके, नंबर 2 के चार्जर का क्या काम होता है, ये AC को DC में कन्वर्ट करके बैटरी को दे देता है। ओके, और ये बैटरी में स्टोर होता है डायरेक्ट, ये ऑनलाइन इन्वर्टर से भी कनेक्टेड होता है। ओके, नंबर 2 क्या होता है, ये बैटरी बैंक है। बैटरी बैंक का क्या काम है, चार्ज को स्टोर करना। बहुत सारी बैटरी होती है, डिपेंड करता है कि सिस्टम वोल्टेज कितना बैकअप चाहिए, उस हिसाब से बैटरी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बैटरी बैंक में स्टोर हो जाता है पावर। बैटरी बैंक का काम है पावर को, DC पावर को स्टोर करना, और ये इस इन्वर्टर से कनेक्टेड रहता है ऑलरेडी। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, इन्वर्टर। ओके, ये इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का क्या काम है, DC को AC में कन्वर्ट करना, और इसके अंदर फिल्टर भी होता है, यानी कि हार्मोनिक को रिड्यूस करता है, विदाउट एनी स्पाइक और हार्मोनिक्स ये आउटपुट सप्लाई देता है। ये बहुत क्रिटिकल लोड में होता है, जैसे कहीं ICU को, या डाटा सेंटर में, या कहीं एक्सेस सिस्टम को, या फायर सिस्टम को, इस तरह से जो क्रिटिकल लोड को सप्लाई ये देते हैं इससे, UPS से। ओके, कि कभी भी यूटिलिटी अगर फेलियर होता है, उस केस में ये विदाउट एनी डिले, जीरो डिले, यानी कि आउटपुट लोड पे जो सिस्टम लगा हुआ उसको महसूस नहीं होता है कि पावर सप्लाई ऑफ हुआ है। ओके, तो अच्छा, ये होता कैसे है, कैसे नहीं उसको पता चलता है कि भाई पावर ऑफ हुआ, क्यों, क्योंकि ये ऑनलाइन यूपीएस, इसी को ऑनलाइन इसलिए ऑनलाइन बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम देखें, AC टू DC इन्वर्टर रेक्टिफायर चार्जर है, ये चार्जर बैटरी को दे रहा है और डायरेक्ट उसी से इन्वर्टर से कनेक्टेड, यानी कंटिन्यूअस बैटरी के थ्रू, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि पावर ऐसे जा रहा है, देखें पावर यहाँ से आ रहा है और बैटरी में से होते हुए ये जा रहा है। तो बैटरी में से होते हुए पावर जा रहा है, यानी कि जैसे ये पावर यहाँ कट हुआ तो बैटरी का पावर कंटिन्यूअस है इसमें, इसलिए ये इसको फील नहीं होता है कि पावर ऑफ हो गया है। ओके, तो ये ऑनलाइन और ऑनलाइन यूपीएस होता है। इसमें क्वेश्चन यही राइज होता है मोस्टली, ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है, व्हाट इज द ऑनलाइन यूपीएस, या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल कन्वर्जन यूपीएस क्या होता है। तो डबल कन्वर्जन यूपीएस इसलिए कहते हैं इसको कि सिमल्टेनियसली रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों काम फंक्शन कर रहा है सेम टाइम में, AC टू DC कन्वर्ट हो रहा है सेम टाइम में, DC टू AC भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी दो फंक्शन सेम टाइम में हो रहा है, इसलिए इसको डबल कन्वर्जन यूपीएस भी बोलते हैं। और ऑनलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम
सिस्टम जो है विदाउट एनी इंटरप्टिंग और विदाउट एनी डिले ये पावर सप्लाई देता रहता है। ओके, तो ये है ईपीएस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और है, इसके बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।